लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी पोस्टिंग सियाचिन में भी रही, तो उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? देखिए, आर्म्ड फोर्सेस जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, जी। ज़िंदगी जीने का तरीका। तो मेरी पोस्टिंग 1986 में लेह में हुई थी, वहाँ एक बटालियन है ईएमई की, वहाँ मैं वो कमांड करने गया था। तो वो ऐसा टाइम था कि जब एलएसी और एलओसी दोनों को एक डिवीज़न हमारा हुँ। वो फेस करता था, तो हमारे सामने दुश्मन था पाकिस्तान एज़ वेल एज़ चाइना। तो सियाचिन जो है इसकी ज़रूरत पड़ी 1984 में, जब पाकिस्तान ने अपनी कुछ एक्सपीडिशन भेजी वहाँ पर, और वहाँ जाके उन्होंने जो ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ उनको ऑक्यूपाई कर लिया, ताकि वो ऊपर से इंडियन आर्मी की सारी हरकतों को वो ऑब्जर्व कर सके और हमारे अगेंस्ट कोई भी एक्शन हो वो कर सके। अगर वो चोटियों से हम उनको ना खदेड़ते तो वो हमारे लिए बहुत ही एक स्ट्रेटजिकली बड़ा नुकसान वाला काम होता। तो 13 अप्रैल 1984 को पहली बार भारतीय फौज ने सियाचिन में कदम रखा, और ताकि पाकिस्तान की जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तो मैं जब 1986 में था तो मुझे हुक्म हुआ, कोई हमारी एक स्नो मोबाइल एंड स्नो स्कूटर, ये 1986 में इंपोर्ट करी गई थी इटली से। तो वो इसके बर्फ़ के नीचे कई फुट नीचे दब गई थी। तो क्योंकि मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट, टैंकों को रिपेयर करना, गन्स को रिपेयर करना, दूसरे हेलीकॉप्टर को रिपेयर करना, ये मेरे काम का हिस्सा है। तो मेरी ड्यूटी लगाई गई थी डिवीज़न की तरफ से कि आप जाके वो जो स्नोमोबाइल व्हीकल जो नीचे दबे हुए हैं 10-10, 15-15 फुट, उनको बाहर निकाल के उनको सर्विसिंग उसकी करके उनको फिर चालू करो। तो वो जो आप बता रहे हैं कि जो बर्फ के नीचे पहले दब गए थे, तो वो इंडियन आर्मी के लिए आए गए? अपने लिए हमने अपने लिए अपनी पेट्रोलिंग के लिए, देखिए वहाँ पर पेट्रोलिंग करना बड़ा मुश्किल काम है। तो पेट्रोलिंग के लिए स्नो स्कूटर जो हम बोलते थे, और स्नो मोबाइल के मोबाइल व्हीकल जो स्नो में चल सके, तो वो ख़राब हो गए। उसके बाद वो दब गए ज़मीन के नीचे, और उसको निकालना जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क था। तो मुझे ये टास्क मिला था इस के लिए वहाँ पर -45 आम हो जाता है। जो हमारी कुछ पोस्ट हैं वो 22,000 24,000 फुट की हाइट पर। तो मुझे वहाँ पर कोई 20-25 दिन सियाचिन में रह के रोज़ हेलीकॉप्टर से जाना उस लोकेशन पर, वहाँ जाके उसको कोशिश करना और फिर वापस आ जाना 4-4 6-6 घंटे कोशिश करके। और उस टाइम बर्फ़ भी पड़ रही थी साथ, और हालात बहुत मुश्किल है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि -45 डिग्री में कोई कैसे ड्रिलिंग कर सकता है, कैसे वेल्डिंग कर सकता है, कैसे किसी चीज़ को काम करके उसको बाहर निकाल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग सियाचिन में पोस्टेड हैं, वो एक जज़्बा है अपने देश के लिए, जिसको उसकी वजह से ही वहाँ हैं। नहीं तो डॉक्टर तो ये कहते हैं कि -45 पर, -50 पर रहना जो है, ज़िंदा रहना इम्पॉसिबल है। पर हमारे जवान रहते हैं, और उनको काम भी करना पड़ता है, पेट्रोलिंग भी करना है, और निगरानी भी करनी है अपनी जो बॉर्डर्स हैं देश की। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और मुझे खुशी है कि मैं ये एक्सपीरियंस के थ्रू गया,